सीखा नहीं था बल्कि बताया था। क्या बताया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया था। तो 4 टाइप थे। इंक्रीजिंग, सॉरी पहले था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और लास्ट में क्या था, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटरवल क्या होगा जिसमें उसकी वैल्यू घटेगी या फिर बढ़ेगी। वो हम इंटरवल निकालने का स्टेप आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। क्लियर? चलिए तो शुरुआत करते हैं इंटरवल निकालने के स्टेप्स का। तो क्वेश्चन में आपको fx दिया होगा, मतलब एक इक्वेशन दी होगी, तो वो कोई स्टेप के अंदर नहीं आएगा केवल। ठीक है, तो हम लिख देते हैं fx विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। मतलब क्या है, fx आपको एक इक्वेशन के रूप में दिया रहेगा। ठीक है, यहां से शुरू है मेन स्टेप। उसके बाद आपको निकालना है x के रेस्पेक्ट में fx का डिफरेंशिएशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन होगा। डबल लग जाता तो 2 बार होगा, लेकिन इसमें सिंगल बार। थर्ड स्टेप में क्या होगा, f डैश x को आप रखेंगे 0 के बराबर, एंड फाइंड आउट द रूट्स ऑफ इक्वेशन। उसके बाद आप क्या इसके रूट्स निकाल देंगे। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो उसमें कितने रूट आएंगे, 2 आएंगे। क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट आएंगे, 3 आएंगे। समझ में आई बात? वो आप देख लेंगे कि इक्वेशन कैसी बन रही है, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक। उसके बाद क्या करना है, उन रूट्स को रियल नंबर लाइन पे शो करना है। इंटरवल हमारे वहीं से निकलेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप, टू शो द रूट्स ऑन रियल नंबर लाइन। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज करिए रूट आई x1 x2, तो हमने यहाँ x1 मान लिया, यहाँ x2 मान लिया। लेफ्ट साइड में हमेशा आप रखेंगे माइनस इन्फिनिटी, और राइट साइड में रखेंगे हमेशा प्लस का इन्फिनिटी। तो कितने इंटरवल हुए, इंटरवल नंबर 1 माइनस इन्फिनिटी टू x1, इंटरवल नंबर 2 x1 टू x2, और इंटरवल नंबर 3 x2 टू इन्फिनिटी। समझ में आई बात? अब ठीक है, अब हमें बारी बारी से, जैसे कि हमने पहले इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू x1 लिया, तो x1 की वैल्यू हमने मान ली 1। तो 1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच कोई नंबर लेना है आपको, जैसे कि 2 ले लिया, 3 ले लिया। इन दोनों को रखना है एक्सक्लूड, इनको नहीं लेना। 2 3, अच्छा 2 3 तो जा नहीं सकता क्योंकि हम चल रहे हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो 1 से पहले 0 आता है, फिर -1, -2, -3, -4। तो आप चलेंगे माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो आप क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच कोई संख्या ले लेंगे, और फिर क्या निकाल देंगे। जैसे कि हमने क्या लिया, उसमें 0 ले लिया। क्या ले लें, 0 ले लें, 1 से छोटा है f डैश, फिर हमने 0 निकाला। तो जो भी हमारी इक्वेशन दे रखी है उसमें हम x की जगह 0 पुट कर देंगे और वैल्यू निकालेंगे। यदि वो वैल्यू
बड़ी आई है 0 से, तो वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यदि एफ डैश 0 रख के वैल्यू छोटी आ रही है 0 से, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। पर दो ही इंटरवल पूछेगा, दो ही चीज पूछेगा कि किस इंटरवल में वैल्यू घट रही है और किस इंटरवल में वैल्यू बढ़ रही है। तो यहां पर जो सिंबल मैंने बनाया है ये शो कर रहा है इंक्रीजिंग का और ये कर रहा है डिक्रीजिंग का। आई बात समझ में? बस क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको क्या मिल गए, इंटरवल मिल गए। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा फटाफट ये कैसे होगा। चलिए, तो ये मैंने जो क्वेश्चन उठाया है एक प्राइवेट बुक से उठाया है। मैं क्वेश्चन देखता हूं जिसमें आपसे वो इंटरवल निकलवाएगा, ठीक है। ये रहा, तो ध्यान से सुनिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। बिल्कुल यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। ये देखिए मैंने लाइन खींच दी है, स्टेप कंप्लीट है। अब किसकी बारी, क्वेश्चंस की। एक एग्जांपल है, fx की वैल्यू दे रखी है हमको 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। इसमें कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच ऑन विच द फंक्शन नंबर 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है तो ये इंटरवल आपको लेने ही नहीं है। खाली अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है तो फिर आप ले सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नंबर 2 स्ट्रिक्टली ही डिक्रीजिंग है। आई बात समझ में? चलिए, तो पहला स्टेप क्या था, fx दिया हुआ है तो fx इज इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। f डैश x निकालेंगे अब हम, तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 6 बचा, माइनस का 4x हुआ। तो क्या आई वैल्यू, माइनस का 4x माइनस का 6। ये किसकी वैल्यू आई, f डैश x की। अब हम f डैश x को 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो इम्प्लाइज दैट, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 4x प्लस 6 बचा इज इक्वल टू 0, माइनस कैंसिल हो गया। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2x प्लस 3 आया इज इक्वल टू 0। x तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस की 3/2। अब चूंकि f डैश x निकला तो ये क्वेश्चन कैसी थी, लीनियर थी। पावर 1 तो x की वैल्यू भी 1 आएगी, पावर 2 होती तो x की वैल्यू 2 आती। स्टेप क्या था फिर हमारा, अब टू शो द रूट्स ऑन रियल नंबर लाइन। चलो जी, चलिए अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो यहां तो हमें लिखना है माइनस इन्फिनिटी और यहां लिखना है प्लस का इन्फिनिटी। अब माइनस का 3/2 है तो हमने इसको माइनस का 3/2 लिख दिया, तो इसको हम माइनस का 1.5 भी लिख सकते हैं। नंबर पिकअप करने में आसानी होगी। तो पहला इंटरवल हमारा ये बना और दूसरा इंटरवल हमारा ये बना। तो फर्स्ट इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 3/2। और सेकंड इंटरवल क्या है, माइनस 3/2 से प्लस की इन्फिनिटी। तो हम दो नंबर लेंगे इन दोनों के बीच और 2 नंबर लेंगे इन दोनों के बीच, तो डिसाइड हो जाएगा कि अभी हमें ये क्या डिसाइड हो जाएगा कि किस इंटरवल में वैल्यू इंक्रीज कर रही है और किस में डिक्रीज कर रही है। ऐसा ना समझे कि फर्स्ट इंटरवल में हमेशा वैल्यू इंक्रीज करेगी, नहीं। जब तक आप इसको चेक नहीं करोगे आप पता नहीं कर सकते। तो पहले हमने लिया इसके लिए, तो माइनस का 1.5 है, तो हमें जो इंटरवल लेना है, वैल्यू लेनी है, वो इन दोनों के बीच लेनी है। तो हमने माइनस का 1 ले लिया, भाई -1 नहीं, -1 तो आगे चला जाएगा, माइनस का 2 ले सकते हैं।
तो हमने f डैश -2 निकाला, तो हमने f डैश x में जो हमारा इक्वेशन निकल के आई है उसमें हम x की जगह -2 पुट कर दें, तो -4 इंटू -2 -6, तो 4 दूनी 8। कितना आंसर आया? 2 आया नहीं आया प्लस में? एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब लेते हैं -3, तो -4 इंटू -3 -6, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 तिया 12 6 ये। तो वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो मतलब इस इंटरवल में वैल्यू इंक्रीज करेगी। पर ये इंटरवल वो है जिसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब इसकी क्या पता, ये नहीं है कि अब ये इंक्रीजिंग होगा तो ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है, नहीं, चेक करेंगे इसके लिए भी। तो हमने क्या किया, अब हमने -1.5 से इनफाइनाइट के बीच में कोई पॉइंट ले लिया, तो हमने क्या लिया बताइए? हम -1 ले लें, तो x की जगह अब क्या पुट करना है? -1, तो -4 इंटू -1 -6, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई 4 -6, तो कितना आया? -2 आ गया। 0 भी ले सकते हैं, चलो 0 से चेक कर लेते हैं। तो -4 इंटू 0 -6, तो कितना आंसर आया? -6 आया। एक बार हम 1 ले लें, तो -4 इंटू 1 -6, तो -4 -6 इज इक्वल टू -10। तो वैल्यू क्या आ रही है? 0 से छोटी आ रही है, तो मतलब इस इंटरवल में वैल्यू या फंक्शन डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में? तो ऐसे आप क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। कितना आसान है। बुक्स में शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन इस मेथड से करेंगे तो पक्का हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं अनसोल्ड वो सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, ताकि आप एक बार फिर लास्ट में पढ़ने बैठे तो आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएं। तो ठीक है, अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।